सुप्रभातम बच्चों। आपकी कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक शेमुसी उसका तृतीय पाठ गोदोहनम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गोदोहनम का अर्थ है गाय को दोहना, उसका दूध निकालना। ठीक है, ये पाठ, ये नाट्यांश, ये नाटक है छोटा सा, जिसमें आपसी बातचीत के जरिए कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। ये नाटक जो है चतुर्व्यूह पुस्तक से लिया गया है। चतुर्व्यूह हम यहाँ पर लिखा है, इस पुस्तक से ये पाठ लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है जो सुखी और धनवान होना चाहता है। तो वो क्या करता है, अपनी गाय को 1 महीने तक उसका दूध नहीं निकालता है और सोचता है कि जब इसके शरीर में बहुत सारा दूध हो जाएगा तो उसको एक बार में ही निकाल करके बेच दूंगा, जिससे बहुत सारे पैसे मैं कमा लूँगा और बहुत अमीर मैं बन जाऊंगा। पर 1 माह के बाद जब वो उसका दूध निकालने जाता है तो उसको एक बूंद भी दूध नहीं मिलती और वो गाय उस पर प्रहार करती है, उसको रक्त रंजित कर देती है। इस प्रकार से उसको दैनिक जो कार्य था उसको संग्रहित करके उसने 1 महीने में करना चाहा, तो क्या हुआ, लाभ की जगह पर उसकी हानि हो गई। इसलिए व्यक्ति को समय से ही हर काम करना चाहिए, ये इसी की पाठ देता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। क्या है, प्रथमम दृश्यम। पूरे 5 दृश्य हैं इस पाठ में। पहला दृश्य देखिए, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका है, वो मोदकानि यानी लड्डू, रचयन्ति बनाती भी, मंदस्वरेण हल्की आवाज में, शिव स्तुतिम करोति भगवान शिव की स्तुति कर रही है और लड्डू बना रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। उधर से प्रसन्न मन होकर के चंदन प्रवेश करता है, जो लड्डुओं की खुशबू को प्राप्त करके वहाँ पहुँचा है। उसको लड्डू मोदक गंधम अनुभवन, मोदक लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन होकर के चंदन प्रवेश करता है। तो मल्लिका लड्डू बना रही है और चंदन आकर के उधर प्रवेश करता है, देखता है। चंदन, चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम गृहीतुमिच्छति। अब चंदन वहाँ प्रवेश करता है तो बड़ा प्रसन्न होता है ये देख करके लड्डू बनाए जा रहे हैं। सुगंधस्तु मनोहर, अरे इन लड्डुओं की सुगंध तो बहुत मनोहर है। विलोक्य, देखता है लड्डुओं को। अहे मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावत्, मैं अभी इन लड्डुओं को खाऊंगा, ऐसा सोचता है। मोदकानि गृहीतुम् इच्छति, लड्डू लेना चाहता है खाने के लिए। मल्लिका जो लड्डू बना रही है, सक्रोधम, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, विरम विरम, रुको रुको, माँ स्पृश, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को, अरे रुको रुको, इन लड्डुओं का स्पर्श मत करो, इनको मत छुओ। क्यों मत छुओ, अब आगे देखिए। चंदन, चंदन कहता है, किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों क्रोध करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। चंदन कहता है कि क्यों क्रोध कर रही हो, क्यों गुस्सा हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों से बनाए हुए, मोदकानि लड्डू, दृष्टवा देखकर, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुप्ताम यानी जीव का लालच, अपने मुंह का लालच, नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, अपने मुंह के लालच को रोकने में, नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में अक्षम हूँ, मैं नहीं रोक सकता हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम ये नहीं जानती हो कि तुमने इतने सुंदर लड्डू बनाए हैं, बनाती हो, तो मैं अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे लड्डू चाहिए, क्या तुम ये नहीं जानती हो, उससे पूछता है। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन
एतानि मोदकानि, ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं। मैंने ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं, इसलिए तुम इन्हें नहीं खा सकते। चंदन, चंदन कहता है तरी शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो फिर ऐसा ऐसा करो कि जल्दी से पूजन संपादित करो, पूजा पूरी करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अब मल्लिका कहती है कि अरे पूजन यहाँ नहीं होगा, मैं स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ, सह यानी साथ, स्व कल, प्रातः सुबह, विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे, धर्म यात्रा करेंगे हैं, और उसके बाद ही कोई काम होगा। अब देखिए चंदन, हाँ चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह विषादम नाटेति, सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं, और दुख प्रकट करता है, दुख दिखाता है जैसे दुखी है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयाः सर्वाः गच्छन्ति। अब मल्लिका कहती कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये सब जा रही हैं, अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, क्योंकि सब हम लड़कियां जा रही हैं इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आगमन का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम एक सप्ताह में लौट आएंगे। तावत् गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तब तक तुम एक काम करो कि घर की सारी व्यवस्था देखो और गाय को दोहने की व्यवस्था देखो, गाय का दूध निकालने की भी व्यवस्था देखो, ये सब काम तुम्हें करना है। अब देखिए आगे द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य देखिए। चंदन, चंदन कहता है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ अपनी धर्म यात्रा से तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो, तुम खुश हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कहता है। चंदन, चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, अपने आप से कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा तथा स्वप्रातरासः प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहने के बाद, गाय से दूध निकालने के बाद, स्वप्रातरासस्य अपने सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा, प्रबंधम करिष्यामि व्यवस्था करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, लड़कियों की वेशभूषा धारण करता है। दुग्ध पात्र हस्तम हस्तः, दूध का जो पात्र है जिसमें दूध दोहना है उसको हाथ में लेता है। नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। अब क्या हुआ कि अब दूध दोहना है तो वो लड़कियों सा वेश धारण करता है और नंदिनी के पास चला जाता है दूध दोहने के लिए। उमा, कोई लड़की है, उमा आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी, उसको लगा कि ये मामी है तो मामी मामी कह करके बुलाती है। तो चंदन कहता है उमे अहम तो मातुलः, अरे उमा मैं मातुल हूँ, मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, बताओ। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति, मामा जी, पितामह यानी दादाजी, कथयति कहते हैं, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, एक महीने के बाद हमारे घर में जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। तत्र वहाँ त्रिशत शेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ जो है 63 शेटक, शेटक कहते हैं लीटर, ठीक है, तो 63 शेटकमितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ उस महोत्सव में 300 लीटर दूध की अपेक्षा होगी, हमें 300 लीटर दूध चाहिए।
ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और ये व्यवस्था आपको करनी है, दूध की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। चंदन, चंदन कहता है, प्रसन्न मनसा, खुश होकर के, त्रिशत शेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम जाओ और पितामह दादाजी से ये कहो कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा, अब उमा कहती धन्यवाद मातुल, मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता, और चली जाती है। तो उमा कहती है धन्यवाद मामा जी, और ऐसा कह करके उमा वहाँ से चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, चंदन, चंदन, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के, अंगुलिषु गणयन, उंगलियों में गणना करता है, गिनता है। अहो शेटक त्रिशत कानि पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी और दुग्ध दोनों शब्द संस्कृत के हैं और दोनों का अर्थ ही दूध से है। अब देखिए पय शब्द के रूप चलते हैं, पय पयसी पयांसी, ठीक है, तो ये बहुवचन का है। अनेन तू बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। चंदन उंगली में गणना कर रहा है कि 300 लीटर दूध होगा, उसका मूल्य कितना होगा, तो उसको अंदाजा होता है कि इससे तो बहुत सारे दूध प्राप्त, मूल्य पैसे हमें मिल जाएंगे। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर कि भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, अरे नंदिनी तुम, नंदिनी उसकी गाय है, उसको कहता है कि तुम्हारी कृपा से मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के वो अपनी गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतयति, अब चंदन अपने आप में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने में ही दूध की आवश्यकता होगी, उससे पहले तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि महोत्सव के लिए दूध देना है, 1 महीने बाद चाहिए। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि मैं रोज इस गाय को दूहता हूँ, रोज इस गाय का दोहन करता हूँ, दूध निकालता हूँ, तो वो दूध तो खराब हो जाएगा, 2 दिन में, 1 दिन में खराब हो जाएगा। इदानीं किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दूध दोहनम करोमि, कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के बाद ही पूरा दूध दोह लूँगा, तब तक ये गाय के पेट में ही दूध रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, ऐसा मन में विचार करता है। अब देखिए, एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, 1 हफ्ते के बाद मल्लिका वापस लौटती है। मल्लिका, मल्लिका कहती है प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वादय प्रसादम, अब आप ये प्रसाद खा सकते हैं। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन जो है लड्डू खाता है और बोलता है, क्या बोलता है चंदन, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो बहुत अच्छी प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं एक अच्छी बात तुम्हें बताने वाला हूँ। मल्लिका शास्त्र्यम, आश्चर्य, एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, अच्छा धर्म यात्रा से भी प्रिय क्या हो सकता है, धर्म यात्रा से भी अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अब देखिए, चंदन जो है उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताने वाला हूँ, वही गाय वाली बात बताने वाला है। और तो वो कहती है कि धर्म यात्रा से भी प्रिय बात और क्या हो सकती है। देखिए, चंदन, हाँ चंदन, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासांते भविष्यति, जो गांव के प्रमुख हैं, गांव के प्रधान हैं, उनके घर में जो महोत्सव होने वाला है वो 1 महीने बाद उनके घर में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें उसकी व्यवस्था करनी है, हमें देना है। मल्लिका, मल्लिका कहती किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में दूध हम कहाँ से लेके आएंगे, 300 लीटर दूध हम कहाँ से लेके आएंगे। चंदन, चंदन कहता है विचारय मल्लिके
प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितः न तिष्ठति। कि उसको कहता है कि तुम विचार करो मल्लिका कि हम प्रतिदिन गाय को दोहते हैं, उस दूध को अगर हम रख लें तो वो दूध सुरक्षित नहीं रह सकता 1 महीने तक, 2 दिन में खराब हो जाएगा। सुरक्षितम न तिष्ठति अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम क्या करेंगे, दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावह, उत्सव के दिन ही सारा दूध हम दोह लेंगे। धोक्षावह दोहने के लिए, हम दोनों दोह लेंगे। मल्लिका कहती स्वामिन त्वं तु चतुरतमः, अरे स्वामी आप तो बहुत चालाक हैं। अत्युत्तमः विचारा, आपने बहुत अच्छा सोचा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवां च करिष्यावः, आज से हम दूध नहीं दोहेंगे बल्कि केवल नंदिनी की, उस गाय की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, अनेन इससे अधिकाधिकम अधिक से अधिक दुग्धम दूध मासान्ते 1 महीने बाद प्राप्स्यावः हम प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा कि वो दूध नंदिनी के पेट में रहेगा और 1 महीने बाद हम सारा दूध निकाल लेंगे। देखिए, द्वावेव धेनोः सेवायां निरतो भवता, दोनों धेनों की, गाय की सेवा में निरत होते हैं, लगे रहते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत, और क्या करते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलं लेपयत तिलकम धारयत रात्रो नीराजनेनापि तोषयत, तो कभी कभी क्या करते हैं कि जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है जिससे तो वो उसका लेपन करते हैं गाय को, कभी कभी उसको टीका लगाते हैं, रात्रि को कभी कभी उसकी आरती भी उतारते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे, गाय प्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता के लिए उसको तेल भी लगा रहे हैं, उसको दीपक भी जला रहे हैं उसके सामने और उसमें रात्रि को आरती कर रहे हैं। इस तरह से उसकी सेवा में लगे हुए हैं। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिके तुम आओ। मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुंभकार के प्रति चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं। कुम्हार कहते हैं जो घड़े बनाता है। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए हमें पात्र भी तो चाहिए, इतना सारा दूध निकाल के हम किस में रखेंगे। द्वावेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। तो इस तरह से 3 दृश्य हो गए, चतुर्थ दृश्य हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें आपने बहुत सारे नए शब्द भी पढ़े होंगे, तो आप उन शब्दों को देखें, लिखेंगे उनको। और जैसे दुग्ध दोहनम हो गया है ना, प्रसादम हो गया, तो इस तरह से आप जो नए शब्द पढ़ें, विषादम, दुखम, ठीक है, उन सभी शब्दों को आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवं शुभ दिन।